हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम सीटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो संस्कृत पेडागोजी है। और यहाँ से कम पूरे के पूरे नंबर्स मिलेंगे और बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए। अगर आज की वीडियो लास्ट तक देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान हिंदी भाषा स्थान भी देते, ठीक है। भारतीय संविधान हिंदी भाषा का स्थान पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए दिए राजभाषा, ऑप्शन बी दिए भारतीय भाषा, ऑप्शन सी दिए स्वराजभाषा, ऑप्शन डी विदेशी भाषा। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? राजभाषा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंत शिक्षण माध्यम विषय अधिकार शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 इस्मिन कास्तु विद्यते, ठीक है। निम्नलिखित में से 8वीं कक्षा के शिक्षण माध्यम विषय में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए अष्टमी कक्षा पर्यंत भविष्य यथा संभव भाषा शिक्षा माध्यम, ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा माध्यम मातृभाषा भवते होना चाहिए, ऑप्शन सी गृह गृह भाषा शिक्षण माध्यम बहुत बिल्कुल नहीं, राज्य भाषा आपका शिक्षा माध्यम होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर अष्टमी कक्षा के पर्यंत जो होते हैं आपका यहाँ पे संभवतः मातृभाषा शिक्षण माध्यम में होना चाहिए, ठीक है। उनको भाषा जो माध्यम होना चाहिए, किस माध्यम होना चाहिए? भाषा मातृभाषा में होना चाहिए। नहीं चलते हैं। शिक्षण भाषा केंद्रित अभिप्रायो अस्ति, ठीक है। शिक्षण भाषा के केंद्र में क्या अभिप्राय है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अनन्य अन्य विषय शिक्षा भाषा महत्वपूर्ण योगदान, बिल्कुल सही कि अन्य विषय में जो होता है जो शिक्षण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान, बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम अंतर्वस्तु विषय महत्वपूर्ण कंटेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, अधिगम बिल्कुल नहीं। भाषा अधिगम विषय वस्तु अधिगम च पृथक नहीं होना चाहिए, अंतर्वस्तु तो राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं केसाचित् मतानुसार कथम सत्यम अस्ति, ठीक है। ऑप्शन ए दिए भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक अविचार च प्रक्रिया भाषा, ऑप्शन बी दिए भाषा अधिगम स्व प्रयास विचार से बहुत ही, ऑप्शन सी दिए भाषा अधिगम स्वाभाविक अविचार प्रक्रिया बहुत ही। अगर मैं बात करूं तो भाषा अधिगम स्वाभाविक और विचार च प्रक्रिया होती है, ठीक है। भाषा जो होता है भाषा अधिगम आपका स्वाभाविक होता है, विचार और प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। योग भाषा अध्ययन की कहते हैं, ठीक है। योग भाषा अध्ययन में कौन सा आपका सही है? ऑप्शन ए समाज भाषा विज्ञान सोशल लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी दिया मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम साइको लिंग्विस्टिक, ऑप्शन सी दिया लिप्यंतर ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन दिया भाषा अध्ययन, ठीक है। तो योग भाषा की बात की गई तो राइट आंसर आपका सोशियो लिंग्विस्टिक इज द करेक्ट आंसर होगा, समाज भाषा विज्ञान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। भाषा शिक्षण विषय की सत्य नास्ति, भाषा शिक्षण के विषय में सत्य नहीं, नास्ति मीन्स नहीं पूछ, ठीक है। नास्ति मीन्स क्या होता है? नहीं होता है। तो पूछा गया भाषा शिक्षण के विषय में कौन सा आपका सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन बालक विभिन्न अवस्थाएं गच्छन्ति ठीक है, ये तो आपका सत्य है। ऑप्शन बी दिया भाषा संदर्भ अवस्था प्राय सम्मान भवंती दापि प्रति स्तर भिन्ना भवंती, ऑप्शन सी दिया गया सर्व भाषा संदर्भ आस्था सम्मान, ऑप्शन डी दिया गया छात्र त्रुटि तत्काल कर्तव्य। देखिए छात्र त्रुटि करता है तो उसका हमने तत्काल नहीं हो सुधार करना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्याकरण व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय की कथनम सत्यम, ठीक है। पूछा गया है कि जो व्याकरण के प्रभाव के अध्ययन में अधिगम विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। प्रथम छात्रन व्याकरण नियम सो उदाहरण, ठीक है। व्याकरण की बात की गई ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्याकरण को पहले हम नियम सिखाते हैं उसमें, उसके बाद हम क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि छात्र व्याकरण नियम बहुत सारे वार्तालाप दृष्टम आवश्यक व्याकरण अभिनय प्रयोग कर्तव्य, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ए वाला नहीं राइट होगा, इसका राइट आंसर सॉरी यहाँ पे अगर इसको इरेज करती हूँ, राइट आंसर यहाँ पे इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसको हम बहुत सारे व्याकरण के नियम तो सिखाएंगे उदाहरण से, ठीक है। तत्पश्चात उसको उदाहरण नियम उनको हम बनवाने के लिए कहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखितेषु भवति, आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए उद्देश्य यानी अर्थ वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययन अधिगम मूल्यांकन, ठीक है। लक्ष्य आनी प्रवृत्ति भाषा शिक्षा मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। भाषा अधिगम अधिगम था मूल
मूल्यानि प्रक्रिया पश्चात बिल्कुल नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा कि उद्देश्य होना चाहिए अंतर वस्तु और प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं, पठन अस्ति। पठन अस्ति का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है वर्णना शब्द च उद उच्चारण डिकोडिंग करना वर्ड शब्द का। ऑप्शन बी दिया गया है दत्ता पाठ्य अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन बी सी दिया गया कठिन शब्द अर्थ ग्रहण। देखिए कठिन शब्द का नहीं, ध्वनि शब्द व्यवहार, ये भी नहीं होता। राइट आंसर अगर बात करूं तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 7वीं कक्षा भाषा शिक्षक कृति स्वछात्रांतेषां पाठ्य पुस्तक कवितानां गीतानां समाना कविता गीतांश्च तस्या भाषा प्रथम अकथ्यं तदा सा कवितानां अर्थात् विचारणा च विवेचयतु तान् अकथित सामान्य भाषाय च तुलना कर्ममपि सा कथ्य तदा भाषा छात्रा ता कविता लेखन पत्र स्व भाषाओ अखिलं तदा ते सर्वा प्रदर्शनम् अत्र भाषा महत्व ज्ञातु अध्यापिका का रीति प्रयुक्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसकी बात की गई? कविता की बात की जा रही, समाना कविता गीतांश तेसा भाषा की बात की जा रही है। तो भाषा प्रमोशन नहीं होगा यहाँ पे, भाषा पॉलिग्निज्म की बात, मल्टी, इसका राइट आंसर क्या होगा? मल्टी लिंग्विज्म की बात की। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कविता पाठन अध्यापक निम्नलिखितेषु ध्यान प्रक्षेत्र। ठीक है, कविता पाठन के अध्यापक में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक का। और पूछा ये जब कविता पढ़ाते हैं अध्यापक का, ऑप्शन ए कविता रस स्वादन मूल्यांकन, बिल्कुल सही, कविता का रस स्वादन होना चाहिए। ठीक है, शब्दावली शब्दकोश नहीं होना चाहिए यहाँ पे, व्याकरण नियम प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेखन विकास से नहीं होते। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।